हेलो फ्रेंड्स, मैं आप समस्त विद्वान साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में आपने वर्गमूल याद करने की एक शॉर्टकट मेथड देखी थी। आज हम जो कंपटीशन एग्जाम में आने वाले अदर जो क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करते हैं। कल मैंने लास्ट में बताया था कि हम जो आने वाला वीडियो है यानी आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि कोई भी एक संख्या आपको दी जाएगी और बोलेगा कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, इस संख्या में से क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। या फिर आपको बोलेगा कि दी गई संख्या को किससे गुणा किया जाए या किससे भाग किया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो यहाँ पर मैं दो एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने जब कल का वीडियो चालू किया था तो आपको बताया था कि एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है और एक भागफल विधि होती है। दोनों विधियां चूंकि थोड़ी बड़ी है, जब हम वैल्यू फाइंड आउट करें, वर्गमूल ज्ञात करें, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताया था। आज हम दोनों उन विधियों की चर्चा करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं कि 765 में से क्या घटाया जाए, 765 में से क्या घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, या इसमें क्या जोड़ा जाए, एक ही बात है। जब जोड़ने घटाने की बात है तो आप भागफल विधि को काम में लोगे तो क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। भागफल विधि में जैसा कि आप जानते हो, दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। इधर से बाईं ओर दाईं ओर से दो दो के जोड़े बना लीजिए, जो लास्ट में बचता है उसको अकेला रहने दीजिए। 7 है। अब 7 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 2 होती है, तो 2 को यहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए। इन दोनों को जोड़ के यहां लिखो और दोनों को गुणा करके इन दोनों को देखिए। 7 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 को ऊपर लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए। क्लियर। अब इन दोनों को यहां जोड़ के लिखो और इधर गुणा करके लिख दो। कितना हो गया, 4। जोड़ा तो 4, गुणा किया तो 4। इसको घटाइए 3। अब आगे पूरा जोड़ा उतरेगा, 65 का 65, यानी पूरा जोड़े के रूप में उतरता है। जब भाग में हम भाग देते तो उतारते हैं ना, वैसे ही इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर मैं क्या रखूं, यहां पर मैं क्या रखूं इस 4 के साथ, तो उसको मैं गुणा करने पर इसके नजदीक पहुंच जाए या इसके बराबर पहुंच जाए। देखिए मैं यहां पर 7 रखने की कोशिश करता हूं, तो 7 से 47 होगा, 47 को 7 से गुणा करूंगा तो 7 7 49 हासिल की 4, 7 चौक 28 है 32। तो कितना हुआ, 7 रखा मैंने। आपको ये रख के देखना पड़ेगा। 7 रखा, 7 रखा तो कितना हो गया, 329 हो गया। घटा दीजिए इसको, घटाओगे तो कितना होगा, 15 में से 9 गया तो 6, और यहां 5 में से 2 गया तो 3, 36 बच गया। कितना बच गया, 36। तो भाई साहब अब आपके पास उतारने के लिए कुछ नहीं है, आगे कोई जोड़ा नहीं है। क्योंकि यदि आपको आगे भाग देना है तो यहां पॉइंट लगा दीजिए और फिर शून्य का जोड़ा उतार लीजिए, यानी 2 जीरो उतार लीजिए और फिर ये प्रोसेस जारी रखिए। लेकिन यहां पर हमें केवल ये बताना है कि इसमें क्या जोड़ना है या क्या घटाना है। तो भाई साहब इस संख्या में से क्या जोड़ना, क्या घटाना पड़ेगा, इसमें से 36 घटाना पड़ेगा। ये घटा दीजिए आप, 36 घटा 2, इसका करना है 36 का घटाव करना है। 765 में से 36 को घटा देंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। देख लीजिए क्या आता है। 36 घटाऊंगा मैं तो 15 में से 6 गया, 9 बच गया, और यहां 5 में से 2, 729, 729 हो गया, जो कि आपका 27 का वर्ग होता है, जो कि आपका 27 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। अब यदि आपको ये करना है कि क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े, जोड़ने के लिए करना है तो आपके पास 27 का वर्ग तो ये हो ही गया। अब 27 का वर्ग हो गया, 28 का वर्ग कितना होता है, 28 का वर्ग कितना होता है वो लिख दीजिए। तो 28 का वर्ग करने के लिए क्या करोगे, 4 64 और 8 दूनी 16, 16 और 6 22, कितना हो गया रे, 2 सॉरी 8 दूनी 16, 32, 32 और देखो वर्क करने का तरीका है, इसका 64 हो गया, इसका 4 हो गया और दोनों का गुणा 16, 16 गुना 32। ओके, 4 इस को इधर लेंगे 38 और इस 3 को इधर, 784 होता है। 28 का वर्ग कितना होता है,
784 होता है। तो अब इसको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, ये देख लीजिए, 14 में से 9 और ये आपका 7, 7 में से 1, 19 जोड़ दीजिए आप इसमें, 765 में 19 जोड़ दीजिए, वो आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 784, जो कि 28 का वर्ग होता है। क्लियर। तो जब आपको कोई संख्या देकर के ये बोले कि इसमें क्या घटाया जाए, तो आप भागफल विधि से इसको कीजिए, लास्ट में जो शेषफल बचता है वही घटाव कर दीजिए आप, तो वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जैसे यहाँ घटाएंगे तो 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है। और यदि आपको पूछे कि इसमें और क्या जोड़ा जाए, इस 765 में और क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो आपको क्या करना है, 27 बार पूरा पूरा आपका वर्गमूल वर्ग हो गया, इसका वर्गमूल आ गया 27 पूरा पूरा, 27 से 1 ज्यादा 28 का वर्ग कितना होता है 784, तो 784 में से इसको घटा दीजिए, वो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात, ये तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। ये इससे ये पता लगाना है कि इसमें क्या गुणा किया जाए या क्या भाग किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सीधी सी बात है भैया, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सरल कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से सरल करोगे तो क्या करोगे, क्या यहां 2 का भाग तो जानेगा 3 का, 3 आपको नंबर सिस्टम जो बताया था, नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिएगा आप जाकर के, तो वहां पर आपको सब कुछ बता रखा है, विभाजिता के नियम बता रखे हैं। तो इनको जोड़िए, कितना होता हो गया 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18 में 3 का जाता है तो 3 का जाएगा, 3 का जाएगा तो दीजिए 3 का, 3 एकम 3 बच गया 2, 26 और 8 की 24, 2, 7, 9। वापस आप देख रहे हो 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है 6, 3, और वापस 3 का जा रहा है 2, 1, वापस कितने का जा रहा है 3 का जा रहा है 7, 7 का जा रहा है 1। अब भैया क्या करना है, यहाँ आप जोड़े बना लीजिए, ये जोड़े बन गए। किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो यहां आपको 7 का भाग लगाना पड़ेगा, 7 का भाग लगाना पड़ेगा। 7 का जब आप भाग लगाओगे तो जो संख्या बनेगी, वो आपका 81 आएगी, जो संख्या बनेगी 81 आएगी। ठीक है, जो संख्या बनेगी 81 आएगी यदि इसमें 7 का भाग लगाओगे, तो 81 9 का वर्ग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपको संख्या देकर के पूछे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसको बनाने के लिए किस संख्या से भाग दिया जाए, तो जो शेष बच रहा है उसी से भाग लगा दो। अब आपको कहे कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए, तो जो शेष बच रहा है, एक जोड़ा और हो जाएगा तो 7 का जोड़ा बन जाएगा ना, एक 7 और आ जाएगा, तो 7 से गुणा कर दो इसको, किससे 7 से। तो गुणा और भाग का नियम अभाज्य गुणनखंड विधि से सरल कर लीजिए। जो जोड़ा बन रहा है वो तो बना लीजिए, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसका भाग लगा दीजिए, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसका गुणा कर दीजिए। क्लियर। तो वो आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आपको क्या घटाना है क्या जोड़ना है तो इसका ये बताई दिया, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं। 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20, ठीक है। और आपको यह बोला जाता है कि ये किसके बराबर होगा, क्या बोला जाता है कि इसका मान किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा इसमें, जैसे मैं दे देता हूं 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन आपका है 6 और डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ दिस। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या ऑप्शन होगा, इसमें क्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, 5। अरे भाई 20 है, 20 में मैं क्या जोड़ूंगी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आपको पता है 5, तो आपका ये जो 5 है यही आपका उत्तर होगा। यानी दी गई संख्या में क्या जोड़ा जाएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ये आपका क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात देखिए, जैसे एक और है मेरे पास, आपका है 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस इसी प्रकार अनंत तक जा रहा है और बोल रहा है कि ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। तो भाई साहब सीधी सी बात है, 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 इस प्रकार चल रहा है अनंत तक चल रहा है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 ही जोड़ना पड़ेगा, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। तो ये आपका उत्तर हो गया 2। क्लियर।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आते हैं तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं, 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56, इस प्रकार से चल रहा है अनंत तक। तो भाई साहब कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? 56 से जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 64 है, तो 64 माइनस 56 कितना? 8। कितना जोड़ना पड़ेगा? 8। तो 8 इसका उत्तर होगा। क्या होगा इसका उत्तर? 8 होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो प्लस की बात हुई। यदि माइनस में हो तो क्या करें? माइनस में हो तो 420, जैसे माइनस अंडर रूट ऑफ 420 माइनस अंडर रूट ऑफ 420 माइनस अंडर रूट ऑफ 420, इस प्रकार से चल रहा है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, रूट में माइनस आ रहा है और अनंत तक चल रहा है, तो इसका उत्तर आपका क्या होना है? आप भाई साहब इनमें क्या करोगे? घटाना पड़ेगा। आप 420 में से क्या घटाओ कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? 420 में से आप क्या घटाओ कि एक ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो आपके सामने इसकी पिक्चर क्लियर है। क्या घटाओगे भैया? 420 से छोटी 400 होती है, 400 होती है। आगे देखिए, यदि आपके पास इस प्रकार की कोई समस्या है, जैसे अंडर रूट में फिक्स दे दिया कि √3 4 बार दे दिया, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर इस फॉर्मूले द्वारा दिया जाएगा। क्या? 3 की घात 2 की घात n माइनस 1/2 की घात n। n कितनी बार अंडर रूट आ रहा है? 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा 3 की घात 2 की घात 4 माइनस 1/2 की घात 4। और 2 की घात 4 का मान आप जानते हो कितना होता है? कितना होता है बोलिए? 16। तो 16 में से 1 घटाओगे 15, 15/16। अब आपका झट से उत्तर आ जाएगा, यानी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। यहां देखिए 1 2 3, यहां इस क्वेश्चन में 1 2 3 3 बार रूट है, तो 8 की घात 2 की घात 3 करेंगे तो 8, 8 में से 1 या 7/8। जैसे ये है कोई 2 √2 √2 √2 √2, कितनी बार आ गया भाई? 1 2 3 4 5। तो सीधी सी बात है 2 की घात 5, ये तो 2 तो ये है, ये संख्या है, इसकी पावर कितनी? 2 की घात 5 32 होती है। 32 में से 1 कम कर दीजिए तो 31/32, ये उत्तर हो गया। बहुत ही सिंपल है। कंपटीशन में यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सेकंडों में, यानी देखते ही आपका उत्तर लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो था जब फिक्स संख्या हो, ये तो क्या था? जब फिक्स हो तब कि 4 बार है 5 बार है। अब मान लीजिए डॉट डॉट आ जाए। क्या आ जाए? डॉट डॉट आ जाए, यानी इस प्रकार से आ जाए। इन्हीं प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए ऐसे आ जाए, डैश 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 का मतलब तो आप समझते ही हो, अनंत बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? अनंत बार। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इनमें उत्तर यही होता है। क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ तो बोलिए। यही उत्तर आ जाता है इनका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ समस्याएं थी अपने पास जिनका हमने समाधान किया। एक टाइप का और देख लीजिए। यदि आपके पास इस प्रकार, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 की घात 1/2 इंटू 3 की घात 1/4 इंटू 3 की घात 1/8 इंटू 3 की घात 1/16। ये और ये एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है। ठीक है, इसको चाहे मैं ऐसे लिख दूं चाहे ऐसे लिख दूं, एक ही बात पड़ेगी। क्लियर है क्या? यदि रूट में जितनी बार आ रहा है उतनी पावर 2 की घात के रूप में बटे में चलते जाइए। 1/2 की घात 1, 1/2 की घात 2, 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 4, इस प्रकार से चलते जाइए। ठीक है, तो ये चीज और ये चीज एक ही है, लिखने का केवल तरीका अलग है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे में आपको एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन और है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है, 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस अंडर रूट 10,000, इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया और बोला कि इसका मान बताइए क्या होगा। मैं आपके को ऑप्शन दे रहा हूं, पहला 12 होगा,
8 होगा, 4 होगा या 6 होगा। बहुत सिंपल सी बात है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसको दाएं किनारे से चालू कर दीजिए। दाएं किनारे से चालू करोगे 4 प्लस ये कितना है भाई 10,000, किसका वर्ग है 100 का वर्ग है, तो इसका मान क्या आ गया 100 आ गया। क्या आ गया 100। देखिए एक बार करने में जब मैं यहां बता रहा हूं थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद इसको करने बैठोगे तो अंगुलियों पे हो जाएगा, यानी पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। कितना हो गया 144। कितना हो गया 144। अब 144 कितना हो रहा है भाई 144 का 12 होता है क्या 12, ये हो गया √16, ये हो गया 4। तो जब ये तो मैं बता रहा हूं तो टाइम लग रहा है। 10,000 है, 10,000 से 100 बनेगा, 100 से 144। अब एक देखिए, देखते ही पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपका है 510 प्लस √344 प्लस 289, क्या उत्तर होगा। देखिए भैया क्या उत्तर आने जा रहा है आपके पास। 289 का कितना होता है भैया, ये किसका होता है, ये 17 का होता है। तो 510 प्लस 17 इसमें जोड़ दीजिए भाई, ये 17 तो है, 17 इसमें जोड़ोगे, 17 जोड़ोगे तो 7 4 11 असल की 1 और 5 1 6 361। 361 किसका होता है 19 का होता है, 19 का होता है। तो ये कितना हो गया 529 हो गया, सॉरी 571 हो गया भाई, ये 19 का हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड, हाँ 571 हो जाएगा। देखिए 510 प्लस 19 कितना हो गया 529 हो गया, जो कि 23 का होता है। तो 23 आपका उत्तर हो। तो देखते ही पता लगा सकते हो भाई ये कितना किसका है 17 का, 17 इसमें जोड़ोगे, 17 इसमें जोड़ोगे 361 हो गया। 361 किसका होता है 19 का, तो 19 इसमें जोड़ दीजिए। 510 में 19 जोड़ोगे तो आपका 529 23 हो। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम और करके बता देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। एक बड़ा सा है 5 रूट में 11 रूट में 19 रूट में 29 रूट में 49। अब देखिए कितना शानदार होने वाला है। कितना हुआ 7, 7 का होता है ना, 7 और 29 कितना हो गया 36, 36 का 6 यानी इसका वैल्यू 6 मिल गया। 6 को इसमें जोड़ोगे 25 यानी यहां तक का 5 मिल गया, 25 का 5 हो गया। 5 को यहां जोड़ोगे 16, 16 का कितना हो गया 4 हो गया यहां तक। 4 को इसमें जोड़ोगे 9, 3 उत्तर आ गया। देखिए 7 को इसमें जोड़ोगे कितना हो गया 36, 36 से 6 मिलेगा, 6 को इसमें जोड़ोगे 25, 25 से 5 मिलेगा यहाँ का, 5 को इसमें जोड़ोगे 16, 16 से 4 मिल गया, 4 को इसमें जोड़ोगे 9, 9 से 3 मिल गया। कितना सिंपल है ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या यानी कोई भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसको आप सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हो। एक पॉइंट वाला देख लीजिए, ये है कोई 900 प्लस √0.09 माइनस √ ऑफ 1 2 3 4 5 और यहां 9 लग रहा है। इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल सी बात है। इसका कितना हो रहा है 30 हो गया क्या। इसका देखिए आप 9 का देखिए, 9 ही तो है ये, पॉइंट को छोड़िए, 9 का देखिए, 9 का 3। अब 2 अंकों बाद में पॉइंट लग रहा है तो वर्गमूल लेंगे तो 1 अंक बाद में होगा, ठीक, माइनस यहां देखिए इसका 3 होना है। अब 1 2 3 4 5 6 अंक है, 6 का आधा कर लीजिए, 3 अंकों बाद में पॉइंट लगा दीजिए। ये लो साहब, ये कितना हो गया, ये हो गया 30.3, घटा दीजिए 7 9 2.33, 33.297, ये आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से यह आपकी कंप्लीट होती है स्क्वायर वर्गमूल पार्ट सेकंड। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप चुटकियों में बिना समय गवाए उत्तर ला सकते हो। तो इसके लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो
को बिना समय गवाए उसको देख सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।